नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की में। दोस्तों, आज की बुक द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड बाय टी हार्व। ये एक ऑथर, बिजनेसमैन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे वेल्थ कोच हैं। लेखक का मानना है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता है। उनका एक पैटर्न उन्होंने बनाया कि इंसान के दिमाग में जो विचार आता है, विचार से भावनाएं बनती हैं, उसकी भावनाओं से ही वो कार्य कर पाता है, यानी एक्शन ले पाता है, और जैसा एक्शन लेता है वैसा ही उसको रिजल्ट मिलने लगता है। दोस्तों, अगर छोटे से बच्चे की बात करें तो कई बार क्या होता है कि वो सीखता है अपने आसपास के लोगों से, पैसा बुरा है, पैसा खराब है, पैसा ऐसा है, पैसा। आप खुद सोचिए कि आप इनमें से कुछ ना कुछ तो सुने होंगे कि अमीर लोग बुरे होते हैं, लालची होते हैं, और जो है क्या पैसा पेड़ पर उगता है, क्या जो है मैं पैसे का पेड़ हूँ, क्या आध्यात्म और वेल्थ, पैसा एक साथ दोनों नहीं रह सकते। तो ये सब जो है गलत अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं को, इन फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को जो हमें अमीर नहीं बनने दे रहे हैं, हमें वेल्थ नहीं लाने दे रहे हैं, इनको हमें बदलने की जरूरत है। इन्हें बदलने के लिए सबसे पहले हमें इनके प्रति अवेयर होना होगा। अवेयर मतलब जागरूक होना होगा। जागरूक होंगे तभी हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो लेखक ने सबसे ज्यादा, अगर आप जो है रिच बनना चाहते हैं जीवन में, तो ये देखने की, ये समझने की बात कही है कि आपको ये समझना होगा कि आपके माइंड का ब्लूप्रिंट कैसा है। पहला स्टेप। और ब्लूप्रिंट बनने की उन्होंने बात कही कि एक तो वर्बल बनता है, वर्बल मतलब सुन के ब्लूप्रिंट बन जाता है। दूसरा, हम देख के, बच्चा जो है देख के अनुसरण करता है कि उसके घर में, उसके आसपास, उसके माता पिता किस तरह पैसे का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो वहां से सीख लेता है। या तीसरी जो महत्वपूर्ण बात वो सीखता है कि उसके जीवन में पैसे से रिलेटेड कौन सी ऐसी स्थिति बनी थी जहां से ऐसी घटना, जहां पैसा इन्वॉल्व रहा हो, किसी से लड़ाई हो गई हो, किसी से जो है इधर उधर बात हो गई हो, यानी कुछ क्रिटिकल सिचुएशन डेवलप हो गई हो। तो ये सब का बच्चे के मन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। यही उसके माइंड के फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को तैयार कर देते हैं, जो कि बड़े होने के बाद भी वो उसी पर काम कर रहा होता। ऊपर से तो वो चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं, लेकिन अंतर मस्तिष्क में, यानी अवचेतन मस्तिष्क में वो सेव रहता है और वो जो है बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता। अब उसे जो है जागरूक होकर उसे बदलने की जरूरत होती है। अगर आप में ऐसी चीजें हैं तो आपको भी समझने की जरूरत है। आप उसे नोट करिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज है, क्या क्या आपने सुना हुआ है, क्या क्या आपने पैसे से रिलेटेड चीजें देखी हुई हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और उसे बदलने के लिए लेखक ने इस किताब में 17 ऐसे पॉइंट बताए हैं, ऐसे फाइल कंटेंट बताए हैं कि आप उस पर काम करेंगे तो आपकी जो पूर्व अवधारणा बन चुकी है पैसे को लेके, वो बदल जाएगी। और जैसे ही बदलेगी, अंदर की और बाहर की अवधारणा चेंज होगी, तो जब अंदर में चेंजेस होंगे तो बाहर रिजल्ट दिखते हैं। लेखक के अनुसार उन्होंने बताया कि बचपन में जो है, जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, तो उनके रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम थी, थोड़ा दर्द होता था बहुत, तो वो जो है बार बार जाते थे बाहर और ट्रीटमेंट करा के आते थे। जब ट्रीटमेंट कराने जाते थे तो उनको आराम हो जाता था, लेकिन ये थोड़े दिन की बात होती थी, फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो दर्द तो इफेक्ट था, लेकिन जब लेखक ने उस पर अंदर से, यानी जड़ से इलाज किया, उसके लिए एक्सरसाइज करना, आराम करना, टाइम पर उठना, ये सारी चीजें करना शुरू किया, दवा लेना, जो मैग्नीशियम की गोली वगैरह, जिससे परमानेंट इलाज हो सके, तब वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। यानी कोई व्यक्ति गरीब है, बाहर से दिख रहा है उसके पास पैसे नहीं है, तो ये तो सिर्फ परिणाम है कि पैसे नहीं है, लेकिन अंदर में, यानी उसके मस्तिष्क में पैसे से रिलेटेड क्या है, क्या सोचता है वो उसके बारे में, वो उसे समझने की जरूरत होगी। अगर वो उस चीज को समझ रहा है कि हाँ, ये पैसा से रिलेटेड मेरे दिमाग में कैसा ब्लूप्रिंट है, तभी वो उसे चेंज कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो 17 पॉइंट में से पहला उन्होंने बताया है कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी, अपने शरीर की जिम्मेदारी आपको खुद लेना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ये दुनिया आपको चला रही है या ये जिंदगी आपको चला रही है, तो आप जो है गलत हैं। आप जब तक ऐसा सोचेंगे तब तक आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़े काम करने वाले लोगों को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे तभी उसमें चेंजेस कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई और है चलाने वाला, कोई और है करने वाला, तो बिल्कुल आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि अमीर मानसिकता वाले लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ, अगर ये गलत है तो भी मैं जिम्मेदार हूँ, अगर ये सही है तो भी मैं। अगर आप धनी है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, अगर आप निर्धन है तो भी आप जिम्मेदार हैं, अगर आप मोटा शरीर लिए हुए हैं, यानी मोटापा से ग्रस्त हैं, तब भी आप जिम्मेदार हैं, अगर आप जो है एनीमिया से ग्रस्त हैं तो भी आप जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि आपको कैसा बनना है, वो तो रिजल्ट जो है वो दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट के अंदर की जो बात है, जो आपकी सोच है,
सोच के बाद जो भावना है, भावना के बाद जो एक्शन है, वो तो परिणाम है। तो आप सोच को ही बदल देंगे तो बाकी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। तो सोच पर काम करने की जरूरत है सबसे पहले, उसके बाद भावना के स्तर पर वो बात जाती है, फिर आपका एक्शन आता है और फिर परिणाम शो होता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई है फाइल नंबर 2 बेस्ट से रिलेटेड, वो उन्होंने कहा है कि प्ले, ऐसा गेम खेलिए पैसे को लेकर कि आपको जीतना ही है, 100% जीतना है। ये मत सोच के खेलिए कि कहीं मैं हार ना जाऊं, सुरक्षित खेलूं। अमीर लोग हमेशा, यानी जो बड़े लोग होते हैं, वो जीतने के लिए खेलते हैं। वो ये सोचते हैं मैं कैसे जीतूं और मैं जीतूंगा। गरीब लोग या गरीब मानसिकता के लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं सुरक्षित रहूं, कहीं मेरा खो ना जाए। तो जब आप डर डर के खेलेंगे तो आप खो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आगे अगले एपिसोड में, अगले जो है वीडियो में, मैं इसके आगे का इसी बुक का कंटिन्यू करूंगी। ये बुक बहुत अच्छी है, इसको सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।